हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम दिस चैनल। ओके, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग अब 33 लोगों की फैमिली हो गए। इट मीन्स कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 33 हो चुके हैं। सबसे पहले मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक करें, अपना समय दे रहे हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हर किसी को बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हर एक चीज़ इंग्लिश में होने वाली है। और हर एक लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके हर एक पार्ट को समझना ज़रूरी है। इसकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ जानना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स अभी किसी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन बैठ रहे हैं, या छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, 10th 12th लेवल के ओलंपियाड भी होते हैं, और फिर बाद में कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको ये करने की बहुत ज़रूरत है। सो दे आर मोस्टली रिक्वायर्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ वीडियोस एज ए मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट को, और ये प्री पोजिशन का है। आप वन बाय वन करके हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। टेक दिस मेडिसन एंड यू विल गेट रिड। देखिए, ये एक रूल है कि गेट रिड मतलब छुटकारा पाना। ठीक है, तो मुक्त होना। तो यहाँ पे गेट रिड के बाद में जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम एंग्री विद। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एंग्री के बाद विद लगाऊं, टू लगाऊं, एट लगाऊं। एंग्री के बाद ये जो कीवर्ड है, एंग्री कीवर्ड है, एंग्री, और इसके बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन आती है, अगर कोई नॉन लिविंग है तो आएगा एट भी आ सकता है, और आपका टू भी आ सकता है, बट विद नहीं आएगा। अगर लिविंग है तो विद आएगा। अब यहाँ पे विद है तो लिविंग कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब एट आएगा नहीं उसके लिए, क्योंकि ये एक चीज़ है, दिस इज समथिंग। और वो जो एंग्री हो गया है वो फॉर के रीजन के लिए हुआ, इस चीज़ के लिए वो उससे नाराज है। समझ गए? ना कि से, ना कि टू, ये नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ डेंजरस टू एंटर। अब देखिए, एंटर के बाद में यहाँ पे इन तो बनेगा ही नहीं। अगर आप देखेंगे इन तो बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे जो बनेगा ऑन टू ही बनेगा, क्योंकि वो वहाँ पे एनिमी के कैंप में जा रहा है, तो ऑन टू इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण इज मैरिड। अब देखिए, मैरिड के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं आती। अगर दो लोग हो तो विद का प्रयोग तो किया ना जाएगा। यहाँ पे बिटवीन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि ये एक क्या है, एक नाउन है, और एक तरह के ये एक डायरेक्ट है और नाम आ गया, तो इसके टू का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, माई कजिन हैज़ इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी। अब कज़न हैज़ इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए, साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके, इसमें एक टेंस का प्रयोग किया गया। ये जो टेंस है, जैसे माई कज़न, तो हैज़ और इन्वेस्टेड यानी V3 का प्रयोग हुआ है, प्लस हैज़, और यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है। और माई कज़न क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ का प्रयोग जाता है, प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग के लिए देखिए इन का प्रयोग हो सकता है। दूसरे देखते हैं, फॉर होगा नहीं, इनटू आता है आपका, बहुत ही कोई एक्शन होता है। ऑन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ऑन होता है जहाँ पे अटैचमेंट होती है एक तरीके की। तो इन्वेस्टेड के बाद हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज वैक्स्ड। अब वैक्स का मतलब होता है कोई किसी से नाराज होना, इरिटेटिंग होना, या किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम होना, गुस्सा होना। तो देखिए, जिस तरह से एंग्री के बाद में लिविंग पर्सन के लिए विद का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से वैक्स के लिए कोई लिविंग पर्सन है, तब वहाँ पे भी विद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है विद, तो आप विद को ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ही ब्रॉट अप। अब देखिए, ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, ही ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, यहाँ पे ब्रॉट अप है एक्चुअली, और इसमें एक ऑब्जेक्ट आने की वजह से आपका ये यहाँ पे ही ब्रॉट हिम अप आएगा। अब ब्रॉट हिम अप का मतलब क्या होता है, किसी का आप लालन पालन करना, पोषण करना, पालना, अपब्रिंगिंग करना उसकी। तो यहाँ पे ये होगा ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट। अब देखिए, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जिनमें एक फिक्स होता है कि इसके बाद यही आना ही आना, उसका कोई उनका कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे गिव एन एग्जाम्पल। अब आप ध्यान रखना, इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इस तरीके से आप यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा, पर्टिनेंट टू
गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट टू यानी रिलेटेड टू, तो जैसे पर्टिनेंट टू वैसे रिलेटेड टू, तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, विद का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि पर्टिनेंट के बाद रिलेटेड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आप कोई प्लेस होता है और आप जा रहे हैं तो गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, वैसे पर्टिनेंट टू, रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज नो एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पे जब किसी के साथ में कोई रिलेशन बनाया एक तरीके, देयर इज नो एक्सेप्शन, तो अब आप ध्यान रखना यहाँ पे अबाउट का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आएगा टू का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देर आर नॉट वेल अवेयर, अब देखिए दे आर नॉट वेल अवेयर यानी वो बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं दिस इशू। अब देखिए विद इशू, ऑन इशू, ऑफ इशू, और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है अवेयर के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग ही किया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार एनडीए के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको जरूर नोट कर लें आप। आपको जिस भी सब्जेक्ट पर अभी और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की।